दोस्तों आजकल हम लोग कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस मेडिसिन की क्या डोज होती है और सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली हर एक कैटेगरी की पांच पांच मेडिसिन। तो उसी कड़ी में आज ये पांचवा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट एंटी एमेटिक मेडिसिन, यानी पांच ऐसी मेडिसिन जो एज अ एंटीएमेटिक यूज़ होती हैं, यानी कि उल्टी को ठीक करने में यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं और उनकी सही डोज क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन सभी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन आती है ऑन्डेंसेट्रॉन। तो अगर ऑन्डेंसेट्रॉन के बारे में देखा जाए तो इसकी जो ओरल टैबलेट आती है वो 4 mg और 8 mg में ज़्यादातर यूज़ में आती है। और इसके अगर मैं डोज के पहले अगर इसके ब्रांड्स की बात करूँ तो बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, जैसे ये नोवोमिड के नाम से आती है, एनसेट के नाम से आती है, एमसेट्रॉन के नाम से आती है, ओंडेम के नाम से आती है। इसके अलावा इसकी एमसेट जो टैबलेट होती है, एमसेट नाम की जो ब्रांड होती है, वो सबसे ज़्यादा फेमस होती है और सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है तो एडल्ट में ये 8 mg की टैबलेट यूज करते हैं। एक्चुअली तो ये एसओएस दी जाती है, लेकिन कई बार ये कीमोथेरेपी में भी यूज की जाती है, तो खास करके वहाँ पे तो आईवी यूज की जाती है, यानी इंट्रावेनस यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम ओरली दे रहे हैं तो 8 mg की टैबलेट दी जाती है, 4 घंटे के अंतराल पे दी जा सकती है, दिन में 3 बार ज़्यादातर यूज की जाती है। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, तो इनमें 4 mg की टैबलेट ज़्यादातर यूज की जाती है, जो करीब 4 घंटे के अंतराल पे दी जाती है। अगर बच्चा 12 साल तक का है, यानी 12 साल से कम का है तो ठीक है, 2 साल से 12 साल का है तो उसे 4 mg की टैबलेट देते हैं 4 घंटे के अंतराल पे, यानी कि आप ऐसे ही समझो कि दिन में 3 ही बार देते हैं। एक्चुअली 4 बार हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, 3 बार में काम कर देता है, लेकिन आप 4 बार इसे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा है तो उसे 8 mg की टैबलेट दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये बात हो गई ऑन्डेंसेट्रॉन के बारे में, उसकी डोज क्या होती है, उसकी ब्रांड्स कौन कौन सी होती है, और ये मेनली यूज़ होती है एज अ एंटीएमेटिक, यानी कि उल्टी में यूज़ में आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगली मेडिसिन के बारे में तो अगली मेडिसिन आती है प्रोमेथाजीन। दोस्तों प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड भी आती है और प्रोमेथाजीन थियोक्लेट भी आती है। तो ये इसकी जो ब्रांड है, सबसे फेमस ब्रांड या एक ही ब्रांड आप समझो कि जो यूज़ में आती है वो है एबोमिन। तो इसकी टैबलेट एबोमिन भी आती है, बाकी इसका सिरप आता है, जैसे प्रोसिन के नाम से आता है, एनिमॉल के नाम से आता है, और भी इसकी सस्पेंशन सिरप यूज़ में आती हैं। लेकिन इसकी एक टैबलेट सबसे ज़्यादा यूज़ आती है जो कि है एबोमिन, और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। अब ये टैबलेट की अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो ये भी नॉजिया वोमिटिंग में यूज़ होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि जब कोई भी गाड़ी चल रही होती है और आप उस पर बैठे होते हैं, तो देखो आपको बस पे कभी कभी उल्टी आती है, या आपको कभी कभी जब आप गतिमान होते हैं गतिमान होने का मतलब यह है कि आप जब किसी भी व्हीकल पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको वॉमिटिंग होती है। तो उस टाइप का जो सिकनेस होता है, वॉमिटिंग होती है, आपको सर दर्द होता है, वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, चक्कर होता है, तो इसको हम लोग मोशन सिकनेस बोलते हैं। और वहाँ की जो उल्टी है, वो नोजिया वोमिटिंग है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग ज़्यादातर प्रोमेथाजीन थियोक्लेट यूज़ करते हैं, जिसमें एबोमिन सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। अभी इसके अगर हम एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो इसकी 20 mg की मेडिसिन आती है, और अब 20 mg आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 25 mg की मेडिसिन आती है जो यूज़ की जा सकती है, और इसको दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं इसको उल्टी के लिए, तो आप इसे दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं 20-20 mg की मेडिसिन। लेकिन मोशन सिकनेस की अगर मैं बात करूं तो मोशन सिकनेस पे इसकी 25 mg की मेडिसिन यूज़ की जाती है, और करीब आपकी जर्नी के, आपके ट्रेवल करने के 1 घंटे पहले ही आपको लेना होता है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो गारंटी है कि आपको रास्ते में उल्टी नहीं आएगी। तो अगर आपको उल्टी की समस्या आती है, मोशन सिकनेस की समस्या आती है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में मैं बात करूं तो अगली जो मेडिसिन है ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। ये अकेले से तो कम यूज की जाती है, लेकिन दूसरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है, जैसे ओमेप्राजोल या जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उनके साथ में ये मेडिसिन आती है। तो ये है डोमपेरिडोन टैबलेट्स, जो 10 mg में यूज़ होती है। और अगर इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें, इसके मेनली इसी के बारे में बात करें तो ये सेजवोम के नाम से आती है, डोमेल के नाम से आती है, डोमिस्टाल के नाम से आती है, वोमिस्टॉप के नाम से आती है, डोमडॉन के नाम से भी आती है। मतलब इसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो आपको आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर डोमपेरिडोन का अकेले यूज़ नहीं होता है। मैंने जैसा कहा कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ में यूज़ होती हैं, कुछ दूसरी गैस की मेडिसिन के साथ में यूज़ होती हैं, तो इसका ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ये इसका काम एक्चुअली ये होता है कि ये आपके स्टमक को खाली कर देती है।
अब ऐसे में क्या होगा कि ये इसका मेनली काम मैंने बताया ना कि स्टोमक को खाली करती है, क्योंकि ये आपके पेरिस्टालसिस को बढ़ा देती है, आपके जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी गति को बढ़ा देती है। ऐसे में जब अमाशय खाली हो जाएगा तो उल्टी होगी नहीं, तो ये काम होता है डोमपेरिडोन का। तो इसकी अगर मैं डोज के बारे में बात करूं तो एडल्ट के अंदर में इसकी 10 to 20 mg हम लोग यूज करते हैं, दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। कोशिश की जाती है कि ये टेबलेट आपको खाना खाने के पहले दी जाए। इसके अलावा चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो 0.3 to 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को दी जा सकती है मेडिसिन। और ये भी बच्चे को 3 से 4 डेली डोज में दी जा सकती है, यानी 3 से 4 बार आप 2 दिन में दे सकते हैं। इसको खाना खाने के पहले दी जाए तो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, लेकिन आप इसे खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि खाना खाने के पहले ही देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगली है प्रोक्लोरपेराजीन। दोस्तों प्रोक्लोरपेराजीन ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो मार्केट में स्टेमिल के नाम से सबसे ज़्यादा आती है, स्टेमेटिल के नाम से सबसे ज़्यादा बिकती है ये। इसके अलावा ये इमिडॉक्सिन के नाम से आती है, जिमेटिल के नाम से आती है, प्रोटिल के नाम से आती है। ये सारे ब्रांड्स हो सकता है आपको ना मिले, या हो सकता है आपको मिल जाए, तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड्स हो सकता है अलग अलग हों, तो आप जो भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। बाकी आप इसको ध्यान दीजिए कि जो इसका साल्ट नेम है। अभी मैं इसके डोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में ये मेडिसिन दी जाती है 5 से 10 mg 8 से 12 घंटे के अंतराल पे दी जा सकती है। इसके अलावा चिल्ड्रन के अंदर में अगर बच्चा 2 साल से कम का है या फिर 10 किलो का है, तो बच्चों में हम लोग इसको देते हैं 0.4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे ये दी जाती है, और इसे 6 से 8 घंटे के अंतराल पे दे सकते हैं। यानी कि उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको 0.4 mg को गुणा करना है, और जितनी भी mg आती है उसे डिवाइडेड डोजेज में आप उसको दिन में दे सकते हैं मेडिसिन, करीब 2 बार में। ओके, अभी नेक्स्ट और लास्ट के बारे में बात करूँ तो शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, ये भी एक मेडिसिन है जो कि है ग्रेनिसेट्रान के नाम से मार्केट में आती है, ऑन्डेंसेट्रान की तरह होती है, उसी कैटेगरी की मेडिसिन है। और ये जो टैबलेट है ये मार्केट में ग्रैनिसिप के नाम से आती है, ग्रैंडम के नाम से आती है, कैडिग्रेन के नाम से आती है। इसके अलावा ग्रैंडम एक्चुअली ग्रैंडम हो गया था, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड आती है, जैसे ग्रैनीरोम आती है। एंड अब आपको बता दूं, ये जो मेडिसिन होती है ये खास करके जब कैंसर में कीमोथेरेपी होती है तब इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसका जो इंजेक्शन होता है वो पेशेंट में यूज़ किया जाता है, कीमोथेरेपी से पहले इसको दिया जाता है ताकि वोमिटिंग की प्रॉब्लम ना आए, नोज़िया वोमिटिंग की समस्या ना आए, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बाकी हम लोग टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग डोज भी टैबलेट वाली ही देखेंगे। दोस्तों अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको हम ओरली देते हैं एडल्ट में 2 mg दिन में एक बार, या 1 mg करके सुबह और शाम पेशेंट में दे सकते हैं, तो ये काम कर देती है। यानी कि आप 2 mg दिन भर में देंगे या 1 mg करके 2 बार देंगे। इसके अलावा बच्चों में ये रिकमेंड नहीं होती है, अगर बच्चों में देना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की 5 ऐसी मेडिसिन के बारे में जो उल्टी में यूज़ होती है, उल्टी को ठीक करने के लिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है दोस्त। हमें हेल्थ में के चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।